स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम जो 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो यहाँ पर आपको कोट बताना है। तो कोट निकालने का तरीका भी हमने पहले वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर आप इसे किस तरीके से समझ सकते हैं, सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि कोट किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं ABC, और यहाँ पर DEF, यहाँ पर GHI, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोट क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम पंक्ति कितने हैं। यहाँ पर ये पहला पंक्ति है R1, और ये दूसरा पंक्ति है R2, और ये तीसरा पंक्ति है R3, ठीक है। पंक्ति हो गया, और उसके बाद स्तंभ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये हो गया हमारा C1, और ये हो गया C2, और ये हो गया C3, ठीक है। इस तरीके से पंक्ति निकालते हैं। और कोटि किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं कोटि। तो कोटि किस तरीके से लिखते हैं, वो सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, तो 3 गुणे, यहाँ पर गुणा में किया जाता है, और गुणे स्तंभ करते हैं। तो 1 2 3 स्तंभ है हमारे, तो 3 गुणे 3 कोटि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कोटि क्या है इसका, 3 गुणे 3 कोटि क्या है। और जो अवयव होता है वो इसके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए कि इसमें कितने अवयव हैं, यहाँ पर 3 गुणे 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 अवयव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो है दिया गया है कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, ठीक है। अवयव की संख्या में दिया गया है, अवयव की संख्या बराबर 24। तो हमें कोट निकालना है। कोट हमारा किस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से गुणे में लिख सकते हैं। 24 जो है उसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24, तो ये हमारा पहला कोटि हो गया, ठीक है। एक और संभव कोटि यानी कि किस किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो पहला हो गया कि हम एक जो है पंक्ति लें और 24 स्तंभ लें, यानी कि पंक्ति हमारा कितना रहेगा, एक ही रहेगा, और स्तंभ कितने रहेंगे, 24 रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा बन जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 दूना कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं। फिर आगे 3 गुणे 8, 8 तरीके कितना होता है, 24 होता है, इस तरीके से हो गया। और 6 गुणे 4, 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 कितना होता है, 24 होता है, ये हो गया। और इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, 4 गुणे 6, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3। और अगला बन जाएगा हमारा 12 गुणे 2, 12 गुणे 2। और इसका भी उल्टा बन जाएगा 24 गुणे 1। तो ये हमारे क्या हो गए, संभव कोटियां हो गई, संभव कोटियां, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन आपको और भी पूछा गया है कि यदि इसमें 13 अवयव हों, ठीक है, अवयव की संख्या कितना दिया गया है संख्या बराबर 13। तो आपको पता है कि 13 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य का मतलब है ये स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, उसके अलावा कोई दूसरी संख्या ऐसी है ही नहीं जो इसे कट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो कोटि हो जाएगी, कोटि बराबर 1 गुणे 13, क्योंकि 1 से ही कटेगा। और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 13 गुणे 1। तो ये संभव कोटि कितनी है, सिर्फ 2 है इसमें, ठीक है। अब इसी के जस्ट एकदम सेम मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, इसका तीसरा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अवयव की संख्या कितना है, 18 है। यहाँ पर लिख देते हैं अवयव की संख्या। अवयव की संख्या मतलब यानी कि m गुणे n कितना दिया गया है, 18 दिया गया है, ठीक है। तो हमें यही m और n निकालना है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कोटि। तो कोटि हमारा संभव कितना हो गया, संभव कोटि यहाँ पर पूछा गया है, संभव कोटियां क्या है। तो संभव कोटियां जो है 18 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, गुणे के रूप में। तो लिख सकते हैं 1 गुणे 18, दूसरा इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं 18 गुणे 1। और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9, क्योंकि 9 दोनों कितना होता है, 18 होता है, इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं 9 गुणे 2, ठीक है। और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 3, क्योंकि क्षेत्र कितना होता है, 18 होता है, इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं 3 गुणे 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, यानी कि तो क्या होगा, इसका मतलब संभव कोटि आपसे पूछा गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं,
यदि कितने अवयव हैं, इसमें 5 अवयव हैं। यदि अवयव की संख्या बराबर 5, तो कोटि बराबर, यहाँ पर ये 5 है तो 5, ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, 5 क्या होता है, हमारा अभाज्य है। ठीक है, यानी कि ये खुद से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा, उसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या नहीं है जो जिससे ये कट जाए। तो यहाँ पर इसकी कोड क्या हो जाएगी, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, इसी का उल्टा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का यही इतना टॉपिक था। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, अच्छे से समझ में आएगा।